अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस किस्म के आलू के पराठों की रेसिपीज़। तो आपके पराठे क्यों क्रिस्पी नहीं बनते, क्यों आपके वो वाला टेस्ट नहीं आता, बाहर वाला होटल वाला टेस्ट क्यों नहीं आता, टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, ये है मेरे पास ग्लूकोज डी। ये हमने डालना है 1 टेबल सही। और ये है हमारे पास नमक हाफ टी स्पून। और ये हमारे पास 1 कप पानी। हमने इसको अच्छे से मैच करना है। और ये है 1 टेबल स्पून घी, ये भी इसी में जाएगा। अच्छा जी, ये है मेरे पास आधा किलो फाइन आटा। ये हम फाइन आटे के बना रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। सही है, अब हम ये भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालेंगे इसमें। अभी हमने हाफ कप डाला था, अभी हमारा ये पानी बचा हुआ है, ये भी हम डालेंगे। देखिए, 1 कप पानी जो लग चुका, अब ये दूसरा कप है। अब इसमें से देखिए कितना पानी लगता है, ये मैं आपको ही बता देती हूँ। हमने इसका ना ही ज़्यादा हार्ड डो करनी है हमने, और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम साइज़ की करनी है। लचकदार से हमने बनानी है इसकी डो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से हमें डो चाहिए। ये हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए कितना ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, बिल्कुल सेट है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे हाथ पे, यूँ हल्का से, यूँ हाथ को लेके यूँ करके और पलट के भी। और हम इसे कवर करके 10 मिनट का रेस्ट देंगे। इसे उसे कवर करके रख देंगे साइड। अच्छा, ये देखें, तकरीबन 1.5 कप मेरा पानी लगा है मेरे इस आटे में। आधा किलो का फाइन आटा था, उसमें 1.5 कप लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आलू के पराठे की फिलिंग तैयार करते हैं। यह है 1 टेबल स्पून घी। पराठों में हमेशा घी का इस्तेमाल होता है। आप कभी भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करिएगा, आपके पराठे ख़राब हो जाएंगे। ये 1 टेबल स्पून मैंने डाला है घी। और ये है एक छोटे साइज़ की प्याज जो मैंने इस तरह से चॉप करी है। ये देखिए, ये भी हम इसमें डाल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी ये प्याज लाइट ब्राउन करनी है। वन टेबल स्पून है ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी इसी स्टेप पे जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नमक है हाफ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून।
चाट मसाला हाफ टी स्पून, दरदरा क्या नाम है, साबुत धनिया दरदरा पिसा हुआ हाफ टी स्पून, जीरा भी कुटा हुआ है हाफ टी स्पून। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं और अच्छे से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स कि हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। ये देखें दानेदार और खुशबूदार माशाल्लाह से। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आधा किलो आलू ये हम इसमें डालेंगे। छोटे साइज के हैं ये। अब हमने मैशर की मदद से इसको बिल्कुल बारीक कर देना है। कोई भी आलू बड़ा नहीं रहने पाए, क्योंकि अगर ये बड़े आलू होंगे तो फिर ये होगा हमारे पराठे फट जाएंगे और सारा ऑयल उसके अंदर चला जाएगा और फिर हमारे पराठों में वो बात नहीं आएगी जो बात आनी चाहिए, वो क्रिस्पी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको अच्छे से मैच कर लें, से बिल्कुल बारीक कर लें, कोई बड़ा सा पीस ना रहे। ये है धनिया पुदीना थोड़ा थोड़ा सा और 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, ये भी हम इसमें डालेंगे। हमारा ये रेडी हो गया बैटर और बस हम अब इसको उतार लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने ये सब अपना ट्रांसफ़र कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह से अभी से इतनी खुशबू आ रही है इसमें से, तो पराठों में कितनी अच्छी फ्लेवर आएगा और खुशबू आएगी। ये हम करते हैं ठंडा होने के लिए, रखते हैं इसे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम करते हैं अपने पराठे रेडी। तो देखिए इस तरह से कितना अच्छे से हमारा ये देखिए सॉफ्ट हुआ है, सही है। अब हम इसको क्या करेंगे, और हम करेंगे 2 हिस्सों में इसे डिवाइड, 3 हिस्सों में, 2 हिस्सों में हम इसे करेंगे डिवाइड। ये हमने बड़ी सी एक रोटी बेलनी है। हमने क्या करना है, इस पे अपना ये घी अप्लाई करना है सारा, कंजूसी से नहीं करनी है, अच्छे से कोने कोने में सारा घी लगाना है आपने, इस तरह से हाथों की मदद से। ये देखिए इसके ऊपर हमने चावल का आटा डालना है। इससे क्या होगा, आपके पराठे लच्छेदार और क्रिस्पी बनेंगे, अच्छे से बनेंगे। ये देखिए मेरे पास चावल का आटा था तो ये इस तरह से अप्लाई कर दें।
सही है। और अब ये करना है, अब हमने इसको यूं रोल बनाना है इसका। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से छोटी छोटी रोटियां बेलेंगे। इस तरह से हमने पेड़े बना के रख दिए। अब जो सबसे पहले आपने पेड़ा लिया था, आपने वो उठाना है। रोटियां अपनी बेल ली हैं, ये देखें, सही है। और अब हम इसमें फिलिंग करेंगे इसकी। हल्के हाथों से आपने इसको यूं ये हमारा पराठा रेडी हो गया है। अब हमने ये तवा चढ़ाया हुआ अपना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना पराठा तवे पे डाल दिया है और हमने देखिए कितने बड़े बड़े बना रही हूँ मैं पराठे, क्योंकि हमारे घर में बड़े पराठे खाए जाते हैं, छोटे पराठे किसी को पसंद नहीं आते, तो इसलिए हमारे यहाँ बड़े पराठों का वो है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटे बनाएं तो छोटे बना सकती हैं। तो देखिए ये मैंने हल्का हल्का सा सेक लिया है। कच्चे पराठे में आप कभी भी घी नहीं लगाइएगा, जब थोड़ा सिक जाए फिर आप लगाएं। अब देखिए ये मैंने 1 टेबल स्पून एक साइड पे लगाऊंगी, 1 टेबल स्पून दूसरी साइड पे। ये देखिए, फ्रेंड्स मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हमने अपनी लोई को लेना है, इस तरह से रखना है, यूं करके यूं करना है। ये देखिए, तो देखिए भाई इस तरह से छोटी छोटी रोटियां बनानी है आपकी, पतली पतली सी, सही है। और ये अपना बैटर लगाना है हमने, ये देखिए।
ये हमारा थोड़ा थोड़ा सीख गया है। अब हमने इसमें घी लगाना है 1 टेबल स्पून एक साइड पे, 1 टेबल स्पून दूसरी साइड पे। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारे आलू के पराठे रेडी हैं। ये देखें, इनकी लुक देखें, ये देखें इनकी कितना अच्छे से ये देखें अंदर तक इसके मसाला है। ये देखें, आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये मेरे पराठे कैसे लगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।